गिरवी रखी बीवी। एक गांव में गरीबा रहता है। गरीबा अपने नाम की तरह बहुत गरीब है और शराब पीता है और जुआ खेलता है। एक सेठ रहता है जिसका नाम रतन है। रतन बहुत अमीर है और रजनी उसके यहाँ बंधुआ मजदूरी करती है। रजनी रतन के घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी रतन सेठ वहां आ जाता है। अरे रजनी, अच्छे से सफाई कर। क्या फालतू इधर उधर दिमाग लगा कर रखती है? "अ- अब क्या हुआ साहब?" देख, इधर आ और यहाँ दोबारा पोछा लगा। साहब, अभी तो लगाया है पोछा। बदतमीज औरत, मुझसे जुबान लड़ाती है। मैं तुझे कितना पीटूंगा इस बात का अंदाजा भी है तुझे? हाँ। साहब, माफ कर दो। ठीक है ठीक है, ज्यादा ड्रामा मत कर और अच्छे से काम करना सीख जा। रजनी अपने काम में लग जाती है। मेरे नसीब में क्या यही लिखा था? क्या कर रही हूं मैं? कितनी उम्मीद और सपनों के साथ मैंने शादी की थी और बदले में मुझे जिल्लत भरी जिंदगी मिली है। कैसे निकलूं मैं इससे बाहर? रजनी बैठकर अपना अतीत सोचने लगती है। रजनी की शादी गरीबा से हो जाती है। रजनी के घर वाले उसको समझाते हैं कि लड़का अच्छा है और जिंदगी भर उसको रानी बनाकर रखेगा और हमेशा खुश रखेगा। इसलिए रजनी शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी के पहले दिन। देखो, तुम आराम से रहो, मजे से खाओ पियो, लेकिन मुझसे कुछ मत मांगना। मतलब, क्या कहना चाहते हो? देखो, मतलब साफ है कि मैं कमा कर खिला नहीं सकता हूँ। या तो तू कमा कर खा और मुझे भी खिला। मुझे तो कुछ काम करना नहीं आता। फिर फिर क्या काम करूंगी मैं? अपने बाप के यहाँ से ले आ। बाप के यहाँ से लाकर खाना होता तो मैं शादी क्यों करती? हम्म, तेरे बाप ने नौकर समझा है क्या, जो अपना बोझ मुझ पर लाद दिया? मुझे तो शराब और जुए के लिए पैसे चाहिए, नहीं तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझे? गरीबा रजनी को बोलकर चला जाता है और रजनी रोने लगती है। अपनी किस्मत को कोसने लगती है। गरीबा ने कोई काम करना शुरू नहीं किया बल्कि शराब पीनी और ज्यादा शुरू कर दी। रजनी सोच सोच कर रोने लगती है। रजनी नहाकर बाथरूम से बाहर आती है कि तभी रतन सेठ भी शराब के नशे में आ जाता है। वाह, बहुत मजेदार लग रही है आज। साहब, वो वो आप। क्या वो? क्या कहना चाहती है? भूल मत कि तू मेरी बंधुआ है और मैं तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। साहब, मैं सिर्फ घर के काम करूंगी। ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने पकड़ लिया है तेरा हाथ। बता, क्या करेगी अब? म- म- मालिक, मालिक, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी नौकरानी है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जो मैं चाहूं वो करूंगा। रतन रजनी को एक थप्पड़ मारता है और जबरदस्ती उसके शरीर को छूने लगता है। रजनी रतन के चंगुल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रतन रजनी की बहुत पिटाई लगाता है, जिससे रजनी को बहुत चोट आ जाती है। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तब तक तू मुझे अपना ये मनहूस चेहरा बदल कर तैयार मिलना। मैं ना सुनना नहीं चाहता हूँ, और अगर मुझे ना सुनने को मिला तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। साहब, छोड़ दो ना। कृपया मुझे जाने दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब। मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ, मैंने पैसे दिए हैं, पैसे। ऐसे कैसे जाने दूंगा? पागल समझा है क्या? मैंने तो आपसे कोई पैसे नहीं लिए। इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरे बेवड़े पति ने तो तुझे मेरे पास गिरवी रखा है। लेकिन लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? औरत पैरों की जुत्ती है, एक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं है, समझी? जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। औरत का जन्म ही इस्तेमाल करने के लिए हुआ है। साहब, मैं भी इंसान हूँ। बस बस, ज्यादा नैतिकता मत सिखा और चुपचाप जाकर ये थोबड़ा बदल ले। जा जा। रतन कहकर चला जाता है। रजनी मेकअप करने लगती है। मेकअप करते हुए रजनी अपनी किस्मत को लेकर रो रही है और वो पुरानी बातें याद करने लगती है। गरीबा शराब के नशे में है और उसको अपना भी होश नहीं है। वो रजनी के पास आता है। तू अभी तक नौकरी करने क्यों नहीं गई है?
अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं? मात्र 15 दिन ही हुए हैं और मैं अभी से कमाने निकल जाऊं? अरे तो क्या घर में बैठने से रोटी मिल जाएगी? बाहर जाकर काम तो करना ही होगा। तुम मर्द हो, काम तुम्हें करना चाहिए। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि काम नहीं करूँगा। मुझे शराब और जुए के पैसे चाहिए, वो तू ही मुझे देगी, चाहे कहीं से भी दे। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं अपने घर अपना सारा सामान लेकर जा रही हूँ। तू तो मेरी गरीबी मिटाने आई है, तू यहाँ से कैसे जा सकती है? मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा और सामान तो बिल्कुल भी नहीं ले जाने दूंगा। चल निकाल। मैं तुम्हें मेरे सामान को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तेरा अब कुछ नहीं है, सब मेरा ही है। और हाँ, सामान क्या, मैं तुझे भी बेच सकता हूँ। तुम अपनी पत्नी को ऐसे कैसे बेच सकते हो? तुम्हारी भी तो इज्जत है। सबसे पहले अब तू मेरा काम कर। अब चल, जल्दी से कमरे में चल। मैं इतने नालायक आदमी के साथ कुछ नहीं करूंगी। गरीबा रजनी को मारता पीटता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अगली सुबह गरीबा रतन सेठ को अपने घर का सारा सामान बेच देता है। रतन की नजर रजनी पर पड़ती है। अरे गरीबा, ये तेरी बीवी नहीं है, बल्कि गरीबी मिटाने की जादू की छड़ी है। ई ससुरी का कौन खरीदेगा, इसको तो मुझे ही झेलना पड़ेगा। गरीबा, तेरा सेठ रतन कब काम आएगा? मैं तुझे 50,000 रुपए देता हूँ। लेकिन जैसे तैसे तो ये शादी हुई थी, दोबारा नहीं हुई तो क्या होगा? अरे हमेशा के लिए बेचने के लिए किसने कहा है? जब तेरे पास पैसे हो जाए तब तू अपनी बीवी को वापस ले जाना। मतलब मैं अपनी बीवी को गिरवी रख दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है तो फिर ले जाओ। गरीबा रजनी को सेठ रतन को बेच देता है। रजनी खूब मिन्नतें करती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। रजनी डर की वजह से तैयार होकर बैठी है और रतन भी आ जाता है। रतन शराब के नशे में रजनी के कपड़े उतारना शुरू कर देता है और रजनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप रहती है और जहर की बोतल का ढक्कन खोलकर पी जाती है। कुछ ही समय में रजनी की मौत हो जाती है। रजनी, ए रजनी, अरे तूने जहर क्यों पिया? तभी एक सांप आता है और रतन को काट लेता है। रतन भी तुरंत ही मर जाता है। शिक्षा। दोस्तों, सिर्फ एक शराबी और जुआरी की वजह से सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि कई परिवारों की जिंदगी नरक बन जाती है और जिसका खामियाजा अक्सर महिलाओं और बच्चों को ही भुगतना पड़ता है।